पिछले कुछ समय से आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर खान सर पर आप कुछ बोलिए। काफ़ी सारों ने नाराज़गी दिखाई कि आपने रोशन आनंद सर पर कुछ क्यों नहीं कहा। भरी क्लास में पूरा कमेंट आता रहा लेकिन मैंने कहीं पर एक भी वीडियो नहीं कहा, कहीं पर 2 शब्द नहीं कहे। उसका कारण ये था कि मन बहुत दुखी था। आपने मेरे कोई शॉर्ट्स नहीं देखा होगा, कोई लॉन्ग नहीं देखा होगा, कुछ भी नहीं देखा होगा क्योंकि मैं कभी वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि हाँ, मुद्दे पर बात करना ज़रूरी है और उससे व्यूज़ आ जाएगा। मैं वीडियो जहाँ गलत होता है उसके ऊपर चर्चा करता हूँ, जहाँ सही होता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, जो आपके हित में होती है उस चीज़ के ऊपर मैं सामने आपके लिए खड़ा रहता हूँ। आज जब आपका अहित होते देख रहा हूँ, जहाँ पर ये देख रहा हूँ कि एक ही समुदाय के 2 शिक्षक जो दोनों आपके हित में काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ पड़े हैं जो संपूर्ण रूप से गलत है, जहाँ ऐसा नहीं होना था, किसी की तरफ से नहीं होना था, तो बात करे भी तो आदमी क्या करे। हम बात हमेशा बच्चों की करते हैं, बात हमेशा उनके हित की करते हैं। लेकिन आज जब उनके हित की बात हो रही थी, जहाँ नीट पेपर लीक की बात हो रही थी, जहाँ यूपी के परीक्षाओं में स्कोर कार्ड की बात हो रही थी, जहाँ गोदी मीडिया को पूरी तरीके से उसकी हम औकात उसको दिखा रहे थे, वहाँ पर 2 शिक्षकों के लड़ने की बात आती है और पूरा का पूरा मुद्दा बच्चों के हाथ से छिन जाता है। जहाँ बात बेरोजगारी की हो रही थी, जहाँ बात एजुकेशन सिस्टम को बदलने की हो रही थी, जहाँ बात शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन की हो रही थी, जहाँ बात नौकरियों की हालत की हो रही थी, ज्वाइनिंग की हो रही थी, पेपर की पारदर्शिता की हो रही थी, वहाँ पर मुद्दा फैजल खान और रोशन आनंद बन के रह गया। अब चर्चा मीडिया में ये चल रही है कि भाई फैजल खान रात को भाग गए, अब सुबह जाकर के सरेंडर करेंगे। चर्चा यहाँ पर ये चल रही है कि रोशन आनंद सर ने कितने गुंडे भेजे थे यहाँ पर खान सर की कोचिंग को तोड़फोड़ करने के लिए। पूरी तरीके से चर्चा यही हो गया, कौन सही कौन गलत, किसका फीस ज़्यादा है किसका फीस कम है, उस मुद्दों को तो भूल ही गए हम यहाँ पर कि किस राज्य ने कितनी नौकरियाँ निकाली, कितनी भर्तियाँ निकाली। मीडिया तो वो दिखाने से फिर वहीं पर दोगलेपन पर आ गई जहाँ पर वो पहले थी, जहाँ पर बात रोजगार की होती थी, जहाँ बात यहाँ पर पारदर्शिता की होती थी, अब सवाल और डिबेट उसके ऊपर में रहा ही नहीं। पिछले कुछ समय से जो मैं वीडियो देख रहा हूँ बस वही, इनकी फ़ीस इतनी है, इनकी फ़ीस इतनी है, यहाँ पर ये इतने में पढ़ाते हैं, ये इतने पढ़ाते हैं, इतने फॉलोअर हैं इनके, इतने फॉलोअर हैं इनके। अलग-अलग नाम निकल कर के आ रहे हैं, लोग अलग-अलग उनको नाम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ समय में तो आप इन टीचरों को टेररिस्ट भी बना देंगे और यहाँ पर ये भी कह देंगे कि संस्था थोड़ी चला रहे थे, यहाँ तो धर्म परिवर्तन भी हो रहा था और बहुत जल्द सूनर और लेटर आपको ये भी सुनने को मिल ही जाएगा। मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताता हूँ, आज मन बहुत आहत है, थोड़ा-सा 2 मिनट बड़े आराम से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। याद करिए आज से कुछ समय पहले हम लोग जो सारे लोग इकट्ठे थे, किस बात को लेकर के थे? पेपर लीक को लेके, रोज़गार को लेके, सभी चीज़ों को लेकर के और फिर वहाँ पर एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसी घटना होती है, 2 शिक्षकों की आपस में तू-तू मैं-मैं, लड़ाई-वड़ाई जो भी उनके इंस्टीट्यूट के जो लोग होते हैं वो भिड़ जाते हैं, पथराव करते हैं, गोलियाँ चलती हैं और पूरा मुद्दा भटक जाता है। सबसे पहले तो पूर्ण रूप से मैं इन दोनों घटनाओं की निंदा करता हूँ। चाहे रोशन सर के लोगों ने जाकर के उनके कोचिंग पे तोड़फोड़ किया हो या फिर यहाँ खान सर के लोगों ने जाकर के उनके बैनर काटे हों या कुछ भी किया हो, क्योंकि हम कोचिंग इंडस्ट्री में रहते हैं, हमें पता है ये बात कि आपसी के बात से दोनों चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। दोनों संस्थान के मैनेजर अगर अपने ईगो पर बात लेकर के नहीं जाते, बच्चों के हित को ध्यान में रखते हैं, उनकी क्लासेस को ध्यान में रखते हैं, शायद अपने हित को भी वो ध्यान में रखते हैं कि संस्था चलेगी तभी तो उनके घर में भी रोजी-रोटी आएगी, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। गुस्सा कुछ पल का होता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कई बार गुस्से में बंदूक पास में रखी होती है, मन कहता है यूँ लहरा दें और लहराने की 4 धारा लग जाती है, इसके बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं। ये सोशल मीडिया है ही इतनी कि आपको व्यूज़ और सारी चीज़ें इतनी देती है कि आप 2 मिनट में बहुत पावरफुल अपने आप को समझने लगते हैं, बहुत पावर आपके अंदर में आ जाता है। लेकिन कई बार ये जितना पावर आपको देती है, ये उतना नीचे भी गिरा सकती है। हमें ये भी बैठ के सोचना पड़ता है। आज मन बहुत दुखी है, सबसे ज़्यादा पहले दुखी तो हुआ रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी को लेके। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर कि यहाँ के लोगों ने जाकर के वहाँ तोड़-फोड़ किया, सारी चीज़ें की वहाँ, लेकिन ये वो तरीका नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से ये बिल्कुल भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कि जिस व्यक्ति को हम दरोगा फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जिनके संस्थान को, जिस व्यक्ति को इस नाम से हम लोगों ने मशहूर किया कि यार सबसे ज़्यादा दरोगा अगर कोई बनाता है तो वो यही बनाते हैं। ये बच्चों के आपस के प्यार और दिया गया नाम है, ठीक है? और ये है भी क्योंकि हमने जाना है रोशन आनंद सर को, काफ़ी घंटों के मेहनत को करते हुए हमने देखा भी है। 16-16, 17-17 घंटे उन्होंने मेहनत की, अभी की उम्र में उन्होंने शादी भी नहीं की, ठीक है? संस्था भी चलाते हैं, हॉस्टल में बच्चों को रखते भी हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, पूर्ण रूप से बढ़िया कंटेंट के माध्यम से वो जाने भी जाते हैं, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से अपना पूरा जीवन जो है बच्चों के बीच में दे चुका है, उनके लिए दे चुका है और अगर उन्हीं के संस्थान के कुछ लोग जाकर के कहीं तोड़-फोड़ करें, तो उस केस में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना बिल्कुल भी न्याय वाली बात नहीं थी और ये पूर्ण रूप से ये दिखाता है कि भाई प्रशासन हमारा कितना लचर है।
किसी ने कह दिया, किसी का दबाव आ गया, इस केस में आप जा करके अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो ये अपने आप में बहुत गलत है। और बच्चों की भी जहाँ तक बात करें, थोड़ी सी गलती मैं आप लोगों की ये मानूंगा कि बड़े जल्दी आप लोग इमोशनल हो जाते हैं। 2 मिनट में मीडिया में लहर फैली, गोली चली है, किस पर चली है, क्या चली है, जाना नहीं, आप लोग यहाँ पर तुरंत उनके अगेंस्ट हो गए और प्रेशर इतना आया कि पुलिस को जाकर के अरेस्ट करना पड़ता है। और पुलिस के अपने घुटने में दिमाग है, कहीं पर भी उन्होंने कोई भी जांच पड़ताल सही तरीके से नहीं की, पहले ही अरेस्ट वारंट निकाल दिया। आए दिन इतनी घटना होती है, वहाँ पर आप कहाँ रहते हैं? सोए रहते हैं। बॉर्डर पर पूरी तरीके से शराब जो है बिहार में आ रहा है, हर जगह पर काफ़ी घटनाएं हो रही है, ज़मीनी विवाद हो रही है, लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, वो घटनाएं इतनी हाईलाइट क्यों नहीं होती है? 2 बिजनेसमैन के बीच में क्या लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन उसको हम लोग पूरी तरीके से मीडिया में उछाल रहे हैं एकदम ऐसा कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। खैर इस पे भी अभी आऊँगा, इस पे भी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो जो रोशन आनंद सर के साथ में हुआ पूर्ण रूप से गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये प्रशासन की गैर जिम्मेदारी हरकत थी, क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर ऐसा होगा तो पटना की सड़कों पर पूरे जो छात्र उतरेंगे तो उससे तबाही कितनी होगी, उनका नुकसान कितना होगा। ऑलरेडी वो छात्र ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, जहाँ पर वो सही कहा अभिनव भाई ने कि भाई एक तरीके से आप देखो कि उनको डेंगू नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं मुसल्लमपुर हाट गया हूँ, वहाँ पर वो नालियाँ देखी हैं अनकवर्ड, पूरी तरीके से अनहाइजीनिक रूप में वो लोग रहते हैं। बारिश में यहाँ पर जो है वो पूरा पानी भर जाता है, कमरे के अंदर तक पानी चला जाता है। लेकिन एक बच्चा करे भी तो क्या करे, उसके पास इतने अगर पैसे होते तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ही करता। चावल कंधे पे लाद करके अपने गांव से लेके शहर तक आता है कि उसका भी पैसा बच जाए। कमरे का किराया 1000 से 1200 रुपये हो जाए तो 2 मिनट में सोचने लगता है कि अब ये रूम छोड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ऐसी जगहों में आज पूरी तरीके से उसकी ही पढ़ाई बंद है, नुकसान हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे का हुआ है और किसी का नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अब खान सर को लेकर के, तो पिछले कुछ समय में आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और पूरी तरीके से मीडिया बढ़िया प्रोपेगेंडा चला रही है। ये जो गोदी मीडिया जिसको नाम दिया गया, मुझे लगता है कि इसको कुछ और बेहतर नाम दे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। और ये फ़ोटोज़ मैं अभी देख रहा था रैंडमली फ़ोन में, और मुझे देख करके इतना दुख हुआ कि मैं क्या कहूँ। सबसे पहले आप ये थंबनेल देखिए, फैज़ल खान फरार। पहली बात यहाँ पर, ये खान सर से फैज़ल खान कब बन जाते हैं मुझे यही पता नहीं चलता, और ये फरार कब हुए, कब किसने कहा कि फरार हुए। चलिए आइए दूसरी बात देखिए, फैज़ल खान का दी एंड। तुम करोगे दी एंड भाई, यहाँ पे इनका है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी। 2 मिनट लगता है कीबोर्ड में टाइप करने में ऐसे शब्द, लेकिन वो संवेदना को कितना हर्ट करता है, आप ये बात सोचते भी हैं। आइए चलिए यहाँ पर सबसे पहले खान को गिरफ्तार करिए, उसके बाद में यहाँ पर मामले में ट्विस्ट फैज़ल खान का तो और बुरा फंस गए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सही था। उसके बाद में यहाँ पर ये भाई साहब को देखिए, पकड़ा गया फैज़ल खान। जैसे यहाँ पर इनके सगे भाई लगते हैं, इनके छोटे भाई लगते हैं कि इनको आप कुछ भी कह दे। वो छोड़िए, एक बड़ा प्रतिष्ठित मीडिया है और उसकी मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ, जरा आप उस ऑडियो को सुनिएगा तो आप समझ पाइएगा। सुनिए जरा। और अब सिविल कोर्ट में सरेंडर हो गए हैं। कल दोपहर 1 बजे जब एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद ये जानकारी आई, 1:15 बजे पीछे के दरवाजे से भाग गए थे और अब सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच चुके हैं खान सर, जिनको लेकर पूरी रात जहां पर पूरी मीडिया और पूरा प्रशासन उनके कोचिंग में रहता है और वो उनके साथ में कोऑपरेट करते रहते हैं, और ऐसे में यहाँ पर ये न्यूज़ फैला दिया जाता है कि खान सर कोचिंग छोड़ करके भाग गए। वहाँ पर मीडिया जाकर के इनके गांव के किसी पार्षद या कोई बेवकूफ़ से इंसान का जाकर के मीडिया इंटरव्यू लेती है और ये पूछती है, बताइए उन्होंने अपने गांव के लिए क्या किया। आंखों पर आपने पट्टी बांधा, इतना बड़ा अस्पताल पटना में जो खोले हैं आपको वो नहीं दिख रहा, और आप गांव में जाकर के ये दिख रहे हैं कि किसका कितना इंची का दीवार था और उसको किसने तोड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों से जाकर के इंटरव्यू लिया जा रहा है, कुछ को तो पैसा दे करके बोला जा रहा है कि इनके बारे में यहाँ पर बोलो। जब यही खान सर अस्पताल बना रहे थे, जब यही खान सर 21-21 रुपए के अंदर में ब्लड टेस्ट करवा रहे थे, जहां अलग अलग यूट्यूबर्स ने जाकर के उसको प्रमोट किया, तो ये मीडिया कहाँ पे थी? तब तो चर्चा क्यों नहीं हुई? एक व्यक्ति, मतलब आज के समय क्या होता है, लोगों का ये होता है कि यार हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, अपना घर बनाना, अपना घर बड़ा करना है, खुद को हम अपने आप को बड़ा बनाएंगे, समाज के लिए तो बाद में हम सोचेंगे क्या करना है। एक व्यक्ति जो काम सरकार का होता है उसको छोड़ करके उस खुद जिम्मेदारी उठाता है, शिक्षा को लेकर के सबसे कम फीस लेकर के आते हैं वो। ठीक है, शुरुआती दौर की अगर आप बात करें, आज के समय उनको देख करके बाकी लोगों ने किया हो तो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम फीस वो लेकर के आते हैं और एक क्रांति होती है। आज के समय लोग फीस भी कंपेयर कर रहे हैं, इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना। आप एक दिन केजीएस को बंद करवा दीजिए, उसके बाद में देखिए सबके फीस नहीं बढ़ गए तो आप फिर कहिएगा। तो पहले शिक्षा में फीस कम हुई। दूसरी बात अगर हम देखें, अस्पताल खोले उन्होंने, और अस्पताल सिर्फ खोला नहीं बल्कि वहाँ ऐसी चीज़ें सुविधा उपलब्ध कराई कि हर वो व्यक्ति जाकर के अपना इलाज करा पाए।
और अभी तक वो नहीं रुके हैं। वो सरकार नहीं है, उनके पास में टैक्स नहीं आता है किसी का, अपनी कमाई होती है जिससे वो कमाते हैं और उसके आधार पर वो चीज़ें कर रहे हैं। और ये शुरुआत जैसा कि उन्होंने बताया वो कर रहे हैं। आगे यूनिवर्सिटी का सपना, बाकी चीज़ों का सपना, तो ये किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए था, विदेश के बच्चों के लिए था, आप ही लोगों के लिए था ना। और ऐसे केस में मीडिया ने क्या बना दिया? फरार, भगौड़ा, कुछ दिन में तो आतंकवादी भी घोषित कर देंगे। ये खान से हमारे फैजल खान कब बनेंगे पता ही नहीं चला। अपने समुदाय के लोगों के बीच से तो बहर पहले ही कर ली थी। पाकिस्तान को तो कुत्ता बना दिया था वहाँ, तो वो तो ऐसे ही इनका ही चाहता है। एक हमारे अपने लोग जो हम इन्हें सपोर्ट करते थे, आज उनकी नज़रों में भी मीडिया पूरी तरीके से इनको विलन बनाने पर लगी पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि ये मीडिया करके क्या मानेगी। ठीक है भाई, आज इनका बुरा वक्त आया तो चिल्ला लो, बोल लो, जितना कहना है कह लो, टीआरपी के नाम पर जितना बटोरना है बटोर लो, लेकिन ऊपर वाला भी है, वो भी हिसाब किताब करता है और बड़ा ढंग से सबका हिसाब किताब करेगा। जो गलत होगा उसको तो होगा ही। यहाँ के शायद हो सकता है कि कटघरे, यहाँ की जो कोर्ट है यहाँ पर न्याय ना मिले, ऊपर में तो न्याय मिल ही जाएगा। मन बहुत दुखी था बच्चों, इसी वजह से काफ़ी सारी बातें नहीं कह पा रहा था। रोशन सर की जिस दिन गिरफ्तारी सुनी, सबसे पहले मन टूटा। फिर उसके बाद में वहाँ पर खान सर को लेकर के जिस तरह से मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ, मन उस पर भी बहुत दुखी है कि यहाँ पर ये वो व्यक्ति नहीं है जो इतना डिजर्व करते हैं। बच्चों के पेपर लीक और बाकी सारे मुद्दों को ख़त्म होते देख रहा हूँ, वहाँ भी बार बार मन दुखी होता है। साइलेंट होकर के चुपचाप देखते रहता हूँ कि जहाँ पर बच्चों की कोई बात आती है, जहाँ पर कोई मुद्दा उठता है, तुरंत उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। बेचारे इतने भोले, उनको समझ भी नहीं आता कि मीडिया उनके साथ में क्या कर रही है, गवर्नमेंट उनके साथ में क्या कर रही है। आपको समझ ही नहीं आएगा। आप हमेशा भक्ति में रहोगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, और इस बीच में पूरा का पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। यूपीएसआई का मुद्दा, हाई कट ऑफ खत्म हो गया, लेखपाल खत्म हो गया, जीडी खत्म हो गया। कहाँ याद है ना, जीडी सेंटर पे तोड़फोड़ हुए थे, सिस्टम टूटा था, सारी चीज़ें हुई थी, कोई नाम नहीं ले रहा ना, अब ये भी खत्म हो गया। ये सबसे आज के समय बिटर ट्रुथ है कि 3 दिन 4 दिन कोई मुद्दा उठता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। और अगर नहीं खत्म हो रहा तो दूसरे मुद्दे को इतना बड़ा बना दो कि लोग पहले की चर्चा ही ना करें। आने वाले समय में और भी काफ़ी सारी चीज़ों पर आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। बस इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करें, थोड़ी अपनी चीज़ें यूज़ करें। हर वो चीज़ जो आपको दिखाई जाती है उस पर आप ना जाएं। और दोनों शिक्षकों से मेरी जो आग्रह रहेगी वो ये रहेगी, चाहे आज भी हो गया, आगे भी हो गया, हम एक ही समुदाय के हैं। अगर आपस में ऐसी लड़ाई होगी तो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है बच्चे का ही होता है, और ये होता रहेगा। जो चीज़ें बातों से सुलझ सकती हैं, जो आपसी समझौते से सुलझ सकती हैं, उसके लिए गोली बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं। इसमें किसी का फ़ायदा हुआ नहीं है और ना कभी हो सकता है। बाकी और क्या कहूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है काफ़ी सारे शब्द मैंने गलत कह दिए हों, किसी के लिए कह दिए हों, आपकी जगह तुम निकल गया हो या कुछ भी निकल गया हो, तो भाई उसके लिए माफ़ी है, क्योंकि इतना बढ़िया प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। टीचर अच्छा हूँ, पढ़ा लेता हूँ, बस आप लोगों का प्यार मिलता है। प्रवक्ता की बात करें तो मेरे से काफ़ी बेहतर लोग हैं, और इसीलिए मैं काफ़ी कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि यार कुछ ऐसा बोल दूँ, पता नहीं कैसा चला जाए। ठीक है, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा। लेकिन जो मेरे दिल की बातें थी वो मैंने कही है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा।